द गुड सिनेमा प्रेजेंट्स द आउटलॉज। मूवी की शुरुआत में गैरीबोंग डिस्ट्रिक्ट की मार्केट में दो आदमी झगड़ा कर रहे होते हैं। लड़ाई न जाने कब तू मैं से चाकू छुरे पर पहुंच गई। पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना है, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस सिचुएशन। तभी एक आदमी की एंट्री होती है जो फोन पर बिजी था। फोन पर लगे लगे ही उसने इन बदमाशों की सल बैठा दी। ये है सियोक डू, गैरीबोंग डिस्ट्रिक्ट का एक बेहतरीन पुलिस वाला। ये केस की इन्वेस्टिगेशन करने गया जिसमें विक्टिम पर चाकू से हमला किया गया था। विक्टिम भी कोई दूध पीता बच्चा नहीं था, बल्कि वेनम गैंग का मेंबर था जिस पे सूसू गैंग के लोगों ने हमला किया था। दूसरी तरफ वेनम गैंग का असिस्टेंट सियोंगवू फोन पर बिजी होता है। उसने अपने बॉस संगताई को बताया कि वे लोग इसू गैंग से बदला लेने के लिए तैयार है, क्योंकि इसू गैंग के मेंबर ने ही इनके बंदे को चाकू मारा था। वे लोग हमला करने चल दिए, लेकिन सियोक-डू और बाकी पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया। सियोक-डू ने उन सबको वापस जाने के लिए कहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शहर में खून खराबा होए, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। बदले में सियोक-डू ने उनमें से एक को प्रसाद दे दिया। इससे पहले मैटर बड़ा होता, वेनम गैंग का बॉस वहां पर आ गया और फिर उसने सियोक-डू से बात करी। इसके बाद सियोक-डू इसू गैंग के बंदे को पकड़ने पहुंच गया जिसने वेनम गैंग के लड़के को चाकू मारा था। उन्होंने पुलिस वालों को धमकाने की कोशिश करी, जिसका प्रसाद उनमें से एक को मिल गया। जिसको वे पकड़ने आए थे वो वहां से भागने लगा। उसने सियोक-डू को बहुत भगाया। मुजरिम इनडायरेक्टली उसका भला ही कर रहा था। खैर सियोक-डू ने उसे पकड़ लिया। मुजरिम उसे चाकू दिखाने लगा। सियोक-डू ने उसे बड़े प्यार से चाकू देने के लिए कहा, पर वो नहीं माना। तो फिर सियोक-डू ने इसे तारे जमीन पे दिखा दिए। पुलिस वाले को टेंशन हो गई कि कहीं साला ये मर तो नहीं गया। दूसरी तरफ चीनी घुसपैठिए वेनम गैंग के एक बंदे को टॉर्चर कर रहे थे, क्योंकि उसने इन चीनियों से कर्जा ले रखा था जो वो चुका नहीं पाया था, क्योंकि ये लोग उससे डबल पैसे मांग रहे थे। इन चीनियों का बॉस जैंग चैन होता है। जैंग चैन ने वेनम गैंग के बंदे के कहने पे उसे एक डील दी। डील ये थी कि उसकी एक उंगली के बदले 3 लाख का डिस्काउंट। बेचारा वो बंदा इनके सामने गिड़गिड़ाता रह गया, पर इनका दिल इतना बड़ा है कि अब ये लोग बिना मांगे डिस्काउंट देने लगे। वे लोग बार बार लगातार उसे हथौड़े से मारते रहे। इसी बीच पुलिस स्टेशन में सियोक-डू इसू गैंग के बंदे से पूछताछ कर रहा होता है। उस बंदे ने अपना मुंह नहीं खोला। उसका मुंह खुलवाने के लिए पुलिस वाले ने उसे हेड मसाज देने का फैसला किया। थोड़ी मसाज मिलने के बाद उसने सब उगल दिया। तभी उनका कैप्टन वहां पर आ गया और वो बहुत गुस्से में था, क्योंकि उनके एरिया में दिन पे दिन क्राइम रेट बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से उसका प्रमोशन भी रुका हुआ था। सुबह सुबह कैप्टन की चिक-चिक सुन के सियोक-डू का दिमाग खराब हो गया। उसने फैसला किया कि वो अभी इसी वक्त सारे मैटर सॉल्व कर देगा। वो सीधा इसू गैंग के लीडर से मिलने उसके गैम्बलिंग प्लेस पे गया। बीच में बॉडीगार्ड ने उसे रोकने की कोशिश भी की। सियोक-डू ने उसे भी प्रसाद दे दिया। वो इसू गैंग के लीडर से मिला जिसका नाम जांगसू था। ये बखेड़ा खड़ा करने के लिए पुलिस वाले ने उसे गोटी मसाज दे दी। उसने टकले पर दबाव बनाया कि वो वेनम गैंग के लीडर के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए। वो उन दोनों गैंगस्टर्स को एक साथ ले आया। टकलू और वेनम गैंग लीडर एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, फिर भी सियोक-डू के डर से वे दोनों दोस्त बनने की एक्टिंग करने लगे। पुलिस वाले ने कैप्टन को दिखाने के लिए साथ में उनकी एक फोटो भी क्लिक कर ली। उसे उम्मीद थी कि गैंगस्टर्स की दोस्ती के चलते शहर में शांति बनी रहेगी। कुछ टाइम बाद वेनम गैंग के बॉस को एक कॉल आया। ये उसके ही ग्रुप मेंबर का कॉल था जिसे चीनियों ने पैसों के लिए टॉर्चर किया था। वेनम गैंग सटक गई। उसने जैंग चैन के दिए हुए बिल पे थूक के उसे वापस दे दिया। जैंग चैन ने इसका जवाब अपने चाकू से दिया, जिसके बाद उसके चेले भी बॉस पे टूट पड़े। जैंग चैन और उसके चेले थोड़े बहुत नहीं बल्कि पूरे पागल थे। जैंग चैन ने उसे भी मार दिया जिसने उससे पैसे लिए थे। अब पैसे देने की जिम्मेदारी वेनम गैंग के असिस्टेंट सियोंगवू की थी। आज रात से ही जैंग चैन वेनम गैंग का नया बॉस बन गया। इधर सियोक-डू कोरो के बार में जाता है। वहां के ओनर ने उसका अच्छे से स्वागत किया। उसने और उसकी सबसे खास लड़की ने सियोक-डू के साथ मक्खनबाजी करनी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं पुलिस वाले इस जगह को बंद ना करा दे। इसलिए वो सियोक-डू की बढ़िया सेवा करते थे। इसी बीच जंग चैन और उसके चेले भी यहाँ पर आ गए। इधर लड़कियों ने ऑन ड्यूटी सियोक-डू को दबा के दारू पिलाई और पट्टे ने पी भी ली। बाद में एक लड़की ने उसे उठाया। नशे की हालत में उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। तभी लड़की ने कहा कि पुलिस आई है। ये सुनते ही सियोक-डू का सारा नशा उतर गया। उसके पास 14 मिस कॉल आ रखी थी। वो बाहर निकला और तभी उसका जूनियर वहां पर आ गया। सियोक-डू उल्टा उसे ही धमकाने लगा कि तुम इतनी देर से कहाँ थे? भाई साहब, ये अल्ट्रा लेवल टोपीबाज आदमी है। फिर उन्होंने क्राइम सीन देखा। रूम की हालत खराब थी। सब कुछ बिखरा पड़ा था और दीवारों पर खून के छींटे लगे हुए थे।
होटल स्टाफ ने बताया कि वो काउंटर पे थी जब एक लड़की चिल्लाते हुए उसके पास आई। वे लोग 3 थे और लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे थे। जब उसने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वे उसके साथ भी बदतमीजी करने लगे। होटल के मैनेजर ने उसे सबक सिखाने के लिए उसे गाली दी और उस पर हाथ भी उठाया। जैंग चैन ने अपने बंदे को शांत रहने के लिए कहा और फिर मैनेजर से उठ के माफी भी मांगी, लेकिन मैनेजर उसे भी गाली देने लगा और फिर जैंग चैन ने गुस्से में आकर उसका सर फोड़ दिया और उसके साथियों ने उसका हाथ काट दिया। बार का मालिक बहुत गुस्से में था और वो उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ना चाहता था जिन्होंने उसके मैनेजर का हाथ काट दिया। इस बीच पुलिस वाले जैंग चैन और उसके चेलों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगे। एक फुटेज में तो सियोक-डू नजर आ रहा था। उसका बॉस उसे सुनाने लगा कि कुछ तो शर्म करो, तुम यहाँ पे सीनियर हो। लेकिन सियोक-डू इसी बात पर अड़ा रहा कि वो मैं नहीं हूँ, उसने बस मेरे जैसे कपड़े पहन रखे हैं, शायद उसने भी सेम दुकान से ही खरीदे हैं। उन्हें सीसीटीवी फुटेज में जैंग चैन दिख गया, मगर फुटेज बहुत ब्लर थी तो वे लोग उसका चेहरा नहीं देख पाए। अगले दिन जैंग चैन ने फैसला किया कि वो सबसे पहले इसू गैंग के गैम्बलिंग प्लेस पे कब्जा करेगा। वो और उसके आदमी वहां पर पहुंच गए। इसू गैंग का लीडर भी अपने चेलों के साथ वहां पर आ गया। वो जैंग चैन से मिला। जैंग चैन का तेवर देख के टकले को थोड़ा डर लगने लगा। बाहर टकले के सारे आदमी पिटा गए थे। जैंग चैन ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि मौत तुम्हारे चक्कर काट रही है। टकले के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने इस जगह का कंट्रोल जैंग चैन के हाथ में दे दिया। इसी बीच पुलिस को वेनम गैंग के लीडर की बॉडी भी मिल गई थी और कुछ सोर्सेज से उन्हें पता चला कि कोरो के बार वाले मैनेजर और वेनम गैंग के लीडर को मारने वाले एक ही लोग हैं। पुलिस उसे ढूंढने में लगी हुई थी। अगले दिन सियोक-डू और उसके साथी डिनर कर रहे थे, तभी सियोक-डू की नज़र पास में बैठे चीनियों के ऊपर पड़ी। उसे शक हो गया कि ये जैंग चैन और उसके साथी है। उसने बिना जल्दबाजी करे उसे पकड़ने का प्लान बनाया। जैंग चैन को भी भनक लग गई और वो उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। सियोक-डू ने अपने जूनियर को उसके पीछे भेजा और दूसरे बंदे को गेट बंद करने के लिए कहा। वो इन चीनियों को दबोचने ही वाला था, तभी अंदर से जैंग चैन आया। उसने पुलिस वाले को बुरी तरह जख्मी कर दिया था और अफरा तफरी में वे तीनों वहां से भागने में भी कामयाब हुए। उसी रात कोरो के बार के ओनर ने वेनम गैंग के असिस्टेंट को उठवा लिया क्योंकि वो जैंग चैन के लिए काम कर रहा था। उन्होंने उसका पता निकलवाने के लिए उसे खूब टॉर्चर किया। फिर असिस्टेंट जैंग चैन को फंसवाने के लिए तैयार हो गया क्योंकि वो भी जैंग चैन से परेशान था। उसी रात सियोक-डू रेस्टोरेंट में अकेला बैठा हुआ था। वहां पे काम करने वाले एक लड़के ने उसके हाथ का जख्म देखा और फिर उस पर दवाई भी लगाई। सियोक-डू को उसका यूं केयर करना अच्छा लगा क्योंकि उसकी केयर करने वाला कोई नहीं था। अगले सीन में इसू गैंग के लड़के जैंग चैन के गैम्बलिंग प्लेस पे हमला कर देते हैं क्योंकि जैंग चैन ने वो प्लेस इसू गैंग से हथियाया था। उन्होंने बड़ी चालाकी से जैंग चैन के चेलों को फंसा लिया, लेकिन तभी पुलिस आ गई। थोड़ा हाथ पैर चलाने के बाद उन दोनों में से एक पकड़ा गया। ससुराल में अच्छी खातिरदारी के बाद भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। दूसरी तरफ जैंग चैन इसू गैंग से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने अपना बंदा भेजा जो इसू गैंग के बॉस की वेडिंग एनिवर्सरी में पहुंच गया। उसने फायर एक्सटिंग्विशर से सारी लेडीज का मेकअप खराब कर दिया। इसी धुएं में जब सब बाहर की तरफ भाग रहे थे, वहां एक बंदा अंदर आ रहा होता है। ये जैंग चैन था जो टकले से बदला लेने आया था। वो टकले के आदमियों को मार के उसकी तरफ बढ़ा। उम्र के लिहाज से टकले ने काफ़ी डिफेंस किया, लेकिन अंत में मारा गया। इतना बड़ा कांड करने के बाद जैंग चैन का नाम हो गया। अब उसे एक बड़े बिजनेसमैन से 2 करोड़ की डील मिली। उसे बिजनेसमैन के कॉम्पिटिटर का गेम बजाना था और वो कॉम्पिटिटर कोई और नहीं बल्कि कोरो के बार का ओनर होता है जो खुद जैंग चैन को मारना चाहता था। डील की बाकी बातें एक रेस्टोरेंट में होती है जहां पर अचानक कोरो के बार वाले आ गए। वेनम गैंग का असिस्टेंट बाहर से ही देख रहा था क्योंकि ये जाल तो उसने बिछवाया था। तभी जैंग चैन कांच तोड़ के कूद गया। वो कार में बैठ के वहां से भागने लगा, तभी असिस्टेंट ने उस पर हमला कर दिया। अपने जख्मी साथी की मदद से जैंग चैन ने असिस्टेंट का गेम बजा दिया। सियोक-डू और पुलिस अभी भी जैंग चैन के बारे में जानकारी जुटाने में लगे थे। गैंगस्टर्स के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सियोक-डू ने आम जनता से मदद मांगी। शुरू में तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब रेस्टोरेंट वाले बच्चे ने मोटिवेशनल स्पीच दी तो सब मान गए। आम लोगों को गैंगस्टर्स की फोटो क्लिक करके पुलिस को इन्फॉर्म करना था ताकि पुलिस एक साथ गैंगस्टर्स के एक बड़े ग्रुप को पकड़ सके। लेकिन चीज़ें और ख़राब होने लगी जैसे ही जैंग चैन के चेले को सज़ा के लिए चाइना भेजा जाने लगा क्योंकि वही एकलौता था जो उन्हें जैंग चैन के बारे में कुछ बता सकता था।
रास्ते में पुलिस वाले की पॉकेट से ड्रग्स का एक पैकेट गिरा जिसने टकले का ध्यान खींच लिया। उन पुलिस वालों को ड्रग्स के लिए सप्लायर चाहिए था। टकले ने बोला कि इस काम में तो मेरी एक्सपर्टीज है। इस गैरकानूनी काम को अंजाम देने के लिए पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये सब तो सियोक-डू का प्लान था जैंग चैन तक पहुंचने के लिए। टकले ने ये सब अपने बॉस को बताया। शुरू में तो जैंग चैन को टकले की बात पे यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि ये उन्हें फंसाने की कोई चाल है। लेकिन जब उसने ड्रग्स का सैंपल देखा तो वो टकले की बात मान गया। अगले दिन जैंग चैन के चेले ने चाइनीज पुलिस को फ़ोन करके मीटिंग की लोकेशन पूछी। इसके बाद वो बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गया। इसी बीच जैंग चैन और उसके आदमी कोरो के बार में वहां के ओनर को मारने के लिए पहुंच गए। जैंग चैन के हत्यारों और बार के आदमियों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। तभी जैंग चैन को ओनर दिख गया। वो हाथ धो के उसके पीछे पड़ गया। जैंग चैन ने चलती सड़क पे भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और थोड़ी देर में बार का ओनर पकड़ा गया। जैंग चैन ने उसे मारने की पूरी कोशिश की। उसका गला दबाने में उसने अपने शरीर के हर हिस्से की जान लगा दी। तभी पब्लिक और पुलिस के डर से उसे वहां से भागना पड़ा। दूसरी तरफ पुलिस ने टकले और उसके साथियों को पकड़ लिया। लेकिन उनका ये मिशन एक तरीके से फेल हो गया था क्योंकि उन्हें जैंग चैन नहीं मिला। सियोक-डू की टीम के ही बंदे ने जैंग चैन को भागते हुए देख लिया था। उसने उसका पीछा किया और फिर लोकेशन पर पहुंचकर सियोक-डू को इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन उसके पहुंचने के बाद जैंग चैन वहां से भागने में कामयाब रहा। वो एक रेस्टोरेंट में चला गया जहां सियोक-डू अक्सर जाता रहता था। वहां पर उसने बिजनेसमैन को फ़ोन लगाया जिसके साथ उसने डील की थी। उसने बिजनेसमैन को बताया कि बार का ओनर मर चुका है। हालांकि वो मरा नहीं था। जैंग चैन ने उसे तुरंत पैसे भेजने के लिए कहा। डायरी में नंबर नोट डाउन करते हुए जैंग चैन को कुछ फोटोज दिख गए जो गैंगस्टर्स को फंसवाने के लिए रेस्टोरेंट से खींचे गए थे। ये जानने के बाद जैंग चैन ने बुढ़े और बच्चे को बहुत मारा। थोड़ी देर में ही सियोक-डू वहां पर पहुंच गया क्योंकि बच्चा पिटने से पहले उसे ही फ़ोन लगा रहा था। बाबा जी की बूटी तो परमानेंटली डैमेज हो गई लेकिन बच्चा भी जिंदा था। उसने बच्चे के लिए एम्बुलेंस मंगाई। बच्चे ने एम्बुलेंस में जाने से पहले उसे बताया कि जैंग चैन चाइना भाग रहा है। इसके बाद सियोक-डू ने बिजनेसमैन का नंबर निकलवाया और फिर उससे जैंग चैन को पैसे देने का नाटक करने के लिए कहा ताकि वो पैसे लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाए। बिजनेसमैन ने उसे एक कार्ड दे दिया और कहा कि इसी में तुम्हारे पैसे हैं। कार्ड मिलते ही वो तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल गया। सियोक-डू पहले से ही वहां पर उसका इंतजार कर रहा था। उसने जैंग चैन से पूछा कि तुम टिश्यू पेपर से धोते हो या पानी से। जैंग चैन और उसके बीच भयंकर लड़ाई हुई। पुलिस वाले ने गैंगस्टर को धो धो के मारा। बीच बीच में एक आधी बार पिटा भी। लेकिन एट द एंड सियोक-डू ने उसकी लंका लगा दी। दोस्तों, अगर थोड़ा सा मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब।